प्रेज लॉर्ड बच्चों, वीबीएस के तीसरे दिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम तीसरे दिन का पाठ सीखें, आइए फिर से हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, कि हम फिर से प्रभु जी वीडियो के माध्यम से आपके वचनों को सीखने वाले बन सके। प्रभु जी, मेरे सिखाने में और बच्चों के सीखने में हर एक बातों में आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करिएगा। फिर से मैं सबके देह प्राण को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। अब क्या मांगो, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हमारे जो तीसरे दिन के पाठ का नाम है, उसका नाम है आज्ञाकारिता जीवन। जो हमारे तीसरे दिन का पाठ का नाम है, उसका नाम है आज्ञाकारिता जीवन, जिसमें हम नूह के बारे में सीखेंगे। नूह के बारे में हम संडे स्कूल में भी सीखते आए हैं और आज भी हम नूह की स्टोरी को सीखेंगे। नूह के जो पिता थे उसका नाम था लेमेक, और जो नूह था वो बहुत ही धर्मी पुरुष था और वह अपने समय के लोगों में सबसे खरा व्यक्ति था। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और वह हमेशा परमेश्वर के साथ साथ ही चलता था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। तब उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी तो परमेश्वर क्या देखता है कि पृथ्वी पूरी तरह पाप से भर गई है, उपद्रव से भर गई है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। परमेश्वर ने नूह से क्यों कहा? क्योंकि मैंने बताया कि नूह ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था और परमेश्वर के ही साथ साथ चलता था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने में आ गया है। पृथ्वी पूरी तरह से पाप से भर गई है, उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ या नष्ट कर डालूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाना और उसमें कोठरियाँ बनाना और अंदर और बाहर उस पर राल लगाना। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला, नूह ने वैसा ही किया। नूह ने गोपेर के वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाया, उसमें कोठरियाँ बनाया और परमेश्वर ने जो उसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसा उसको बोला था, नूह ने वैसा ही किया। और एक खिड़की बनाया उसने और दूसरी ओर एक द्वार रखा और उसमें 3 खंड, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वैसे ही नूह ने किया। और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत उस जहाज में जाना और हर एक प्राणी, हर एक जीवित प्राणियों में से हर एक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा तू अपने साथ में उस जहाज में रखना। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ, भांति भांति के खाने के जो भोजन के पदार्थ होते हैं, तू अपने लिए भी और उनके लिए भी उस जहाज पर रखना। और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने वैसा ही किया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, इस समय के लोगों में एक मैंने तुझे ही धर्मी पाया है, तो तू अपने घराने समेत उस जहाज में जा, क्योंकि 7 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद मैं 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर जल बरसाने वाला हूँ। और इस आज्ञा के अनुसार भी नूह ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया। नूह अपने पूरे घराने समेत और जो जीव जंतु थे वो सबको लेकर वो जहाज पर गया। और जब जल प्रलय आया पृथ्वी पर, तब नूह की जो आयु थी वो थी 600 वर्ष। और जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था कि 7 दिन के बाद जल प्रलय मैं भेजूंगा, ठीक वैसे ही 7 दिन के बाद पृथ्वी पर जल प्रलय आया और गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे भी खुल गए, मतलब बहुत बारिश आना शुरू हो गया।
और बारिश 40 दिन और 40 रात निरंतर कंटिन्यू बारिश होती रही। और इतना जल पृथ्वी पर भर गया कि पृथ्वी पर जितने ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे वे भी क्या हो गए, डूब गए। और पानी इतना बढ़ गया कि पानी जितना ऊपर आया जहाज उसके ऊपर पर तैरने लगा। तब जब 40 दिन और 40 रात जब बारिश हो गई तब पृथ्वी पर 150 दिन तक पानी प्रबल रहा। बारिश रुकने के बाद 150 दिन तक पृथ्वी पर पानी प्रबल रहा। तब 150 दिन के बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर पवन बहाई। पवन मतलब हवा बहाई परमेश्वर ने। और फिर क्या हुआ, पृथ्वी पर से जल घटने लगा। और जब जल घटने लगा तब 150 दिन के बाद वो जो जहाज होता है, नूह का जहाज, वो अरारात जो पर्वत होता है वहाँ जाके वो टिक जाता है। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात जब वो जहाज जब पहाड़ पर जाके टिक जाता है, उसके ठीक 40 दिन के बाद नूह अपनी खिड़की को, जहाज की खिड़की को वो खोलता है, खोल के देखता है और अपने जहाज में से एक कौवे को वो क्या करता है, उड़ा देता है। और वो कौवा उड़ता है और इधर उधर फिरता रहता है। तब फिर नूह क्या करता है, फिर एक कबूतरी को वो उड़ाता है और कबूतरी यहाँ वहाँ उड़ती है और उसको कहीं भी रुकने का जगह नहीं मिलता है, पैर टिकने का जगह नहीं मिलता है। तो वो वापस फिर क्या करती है, जहाज में नूह के पास वापस आ जाती है। और जब वो आती है तो नूह उसको फिर से अपनी जहाज में ले लेता है। फिर उसके 7 दिन बाद नूह फिर उसी कबूतरी को फिर दोबारा उड़ाता है कि देखे कि पृथ्वी पर से जल कम हुआ है कि नहीं हुआ है। जब फिर से नूह उस कबूतरी को उड़ाता है तो फिर वो कबूतरी शाम को लौट के आती है। और जब वो शाम को लौट के आती है तो वो अपनी चोंच में एक जैतून का एक नया पत्ता वो अपनी चोंच में रख के लेके आती है, जिसको देखकर नूह जान लेता है कि पृथ्वी पर से जल घट गया है। फिर और 7 दिन के बाद फिर नूह फिर से उसी कबूतरी को उड़ाता है बाहर। और फिर वो कबूतरी दोबारा उसके पास लौटकर नहीं आती है। तब नूह अपनी छत को खोलकर क्या देखता है कि पृथ्वी पर से जल पूरी तरह से सूख गया है। तब फिर परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि तू अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत जहाज के बाहर आ। तब नूह अपनी पूरी फैमिली के साथ और जो भी जानवर जो उस जहाज में थे सबके साथ वो बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब नूह क्या करता है, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है। एक वेदी बनाता है और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वो परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाता है। तब परमेश्वर नूह से और उसके परिवार से प्रतिज्ञा लेता है कि अब से मैं कभी जल से पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा। इसलिए जब परमेश्वर नूह से वाचा बांधता है तो उसको एक चिन्ह दिखाता है। जैसे हम उत्पत्ति के 90वें अध्याय उसके 12वें पद में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे साथ हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, यह उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह के रूप में उनको एक धनुष दिखाया था कि अब मैं दोबारा कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूँगा। ये था हमारा आज का पाठ जिसमें हमने नूह के बारे में सीखा। और
आज का हम मुखाग्र पद निकाल लेंगे। आज के दिन का हमारा मुखाग्र पद है नीति वचन, उसका 5वां अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3रा अध्याय, उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नूह की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसका भय मानना है और हमेशा हमको परमेश्वर के साथ साथ ही चलना है। तो ये था आज का आपका मुखाग्र पद नीति वचन 3 का 5। और आज का आपका होमवर्क है, आज के दिन आपका होमवर्क है गलातियों उसका 5वां अध्याय। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों 5वां अध्याय, उसका 22 पद और 23 पद। उसमें आत्मा के 9 फल दिए हैं, तो आप इन 9 फलों को याद करेंगे। आत्मा के 9 फल आप याद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और मैं सारे दिन के होमवर्क, जब सैटरडे को आप सब लोगों का एग्ज़ाम होगा तब मैं ये ओरल एग्ज़ाम आप लोगों का लूँगी। तो ये आज के दिन का आपका होमवर्क है, आत्मा के 9 फल। आइए फिर से हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारे आशीषों को देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके पास आते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी, कि आपके वचनों को हम सीखने वाले हो सके प्रभु जी। जो हमने नूह के बारे में सीखा प्रभु जी, हमें भी नूह की तरह बनाइए प्रभु जी, कि प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके, आपका भय मानने वाले हो सके और हर एक कदम पे प्रभु जी आपके साथ साथ चलने वाले बन सके प्रभु जी। फिर से हर एक बात तो आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। फिर से मैं सबकी देह प्राण को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। अब क्या मांगू मांगने से पहले आप सबको जानते हैं, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड आप सभी को।